सीपेक में खुशामदी। बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसमें एफसी की, आर्मी की। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। रॉकेट लॉन्च। स्कूल भी चल रहे हैं और तरक्की भी हो रही है और तरक्की की समारात लोकल कम्युनिटी को मिली। सीपेक की शाहराह के साथ साथ हमारा सफर भी जारी है। अभी हमने M8 देखा जो ग्वादर से तलार की तरफ है। अब हम M25 की तरफ जा रहे हैं। ये जो खंडास है ये इंशाल्लाह एक दिन खत्म हो जाएंगे और हमारा सफर शुरू हो रहा है। ये हमें बोला गया है कि ये जो हेलमेट्स हैं ये हम पहन लें क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभार इधर काम तो हो रहा है मगर कहा जाता है कि अगर हमें ये अपनी पिकअप में के पीछे बैठना है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इधर कभी कभी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेना, कभी कभी नहीं हर वक्त सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं ये जवान आए जो हमें एस्कॉर्ट करेंगे। साथ साथ मेन जो सीपेक की जो शराएं हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए इस वक्त जो ब्रिगेड इधर लगी हुई है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये सब जवान चढ़ रहे हैं, ये सब जवान चढ़ रहे हैं। ये और आगे हमारे जवान निकले। पीछे आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काम है मगर कहा जा रहा है कि ये जो मेन जो ब्रिगेड जो चला रही है इस एरिया को सिक्योर कर रही है वो शायद सबसे बड़ी ब्रिगेड है। उसमें 14 यूनिट है। एक यूनिट में तकरीबन 800-900 जवान होता है। 14 यूनिट हैं जो इस ब्रिगेड को सिक्योर कर रहे हैं। इनके दो रोल हैं, ये सिक्योरिटी भी करते हैं, लड़ते भी हैं अगर इन पे अटैक हो, और साथ साथ आपकी ये जो शरह है ये तो अभी M8 नहीं शुरू हुई मगर मेन जो आपकी शरह है साथ साथ उसे बना भी रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो इधर चैलेंजेस जो दरपेश हैं फौज को वो खाली सिक्योरिटी नहीं, आप ओवरऑल अगर टेरेन देखें इन पहाड़ों को काटना कहीं से आसान नहीं था। ये ऐसा इलाका है जिधर से मुगल आके गुजरे हैं, अंग्रेज आके गुजरे हैं, उनसे पहले पर्शियंस आके गुजरे हैं। मगर आप देखें कि एक फौज और एफसी का एक हैंड इन ग्लव रोल है। ये अब लेवीज भी आ गई जो उधर की लोकल जो पुलिस है। मेन जो लड़ाई है वो एनजीओज की है, वो उन मजदूरों की है जो इस मुल्क का मुस्तकबिल अपने हाथों से अपने खून पसीने से कमा रहे हैं। वेलकम टू दी M8।
सीपैक में खुशामदीद। शरा जारी है, हमारा सफ़र भी जारी है। तुर्बत से हम आगे अब निकल गए हैं सीपैक के। ये एरिया मैंने इधर गाड़ी रुकवाई है, ये एरिया, इस एरिया के बारे में बात करना ज़रूरी था। इस एरिया को कहते हैं शपक और शामी, ये वो इलाका है। नाके लगे हुए हैं, सिक्योरिटी काफ़ी सारी है। एरिया क्लियर्ड है, मगर फिर भी आप देख रहे होंगे कि एफसी जवान पोजीशंस में है। एरिया मुतनाज़ है और थोड़ी बहुत कशीदगी इधर होती रहती है। BLF ने इधर बहुत बदमाशी मचाई हुई थी, बलोच लिबरेशन फ्रंट। ये स्कूल है, ये लोकल स्कूल था जो खाली करवाया गया था। ये खाली इसलिए करवाया गया था कि इधर जब फौज आई, FW आए और ये रोड बनना शुरू हुई, तो BLF ने इधर के लोगों को धमकियां दी, ताने लगाए, मारना पीटना शुरू किया और इधर से तकरीबन 500-600 फैमिलीज नकल मकानी करके इधर से निकल गई। FWO और फौज पीछे नहीं हटे, साथ साथ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जैसे ये रोड बनती रही, ये शारा बनती रही, एक कम्युनिकेशन और एक मुफाहमत जो लोकल लोग थे उनके साथ फिर से शुरू हुई। आज फौज इस स्कूल को प्रोटेक्शन देती है। आज पाकिस्तान का झंडा इस स्कूल में लगा हुआ है और आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बच्चे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्मी फिर से वापस अपने इस गांव में आए हैं, अपने इस इलाके में आए हैं और इस स्कूल में पढ़ते हैं। खुशाब में खुशामदीद। जनूबी बलूचिस्तान में ये छोटा सा जो शहर है खुशाब, उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो इस वक्त वीरान है, मगर साथ साथ अगर वो वीरान है तो आबादी और जो उम्मीद इधर से अटैच्ड है, ये साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरे पीछे बाग हैं, खजूर के दरख्त हैं, ये साथ गर्डर्स लगना शुरू हो गए हैं। एफसी हमें गार्ड कर रही है। कहा जा रहा है कि ये BLF का इलाका था। अब वो आप देखें उस चेक पोस्ट पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और एफसी इन प्रेजेंस है। खुशाब में इन दीवारों पे एंटी पाकिस्तान नारे, वॉल चॉकिंग वगैरह होती थी। हमें बताया जा रहा है इधर जो 82 विंग है कि वो हटवाई उन्होंने। इन बागों से, इन दरख्तों से बहुत फायरिंग आती थी और इसी रोड पे अभी मुझे बता रहे थे इधर के एफसी के कमांडेंट, इसी रोड पे एक कॉन्वॉय जब गुजरा तो उसके ऊपर, एक कॉन्वॉय के ऊपर एक ही बारी में 5 बार अटैक हुए। एक ही दिन में 5 बार IEDs से अटैक हुए। ये हालात थे इधर के। मगर अब सीपैक के साथ साथ आप ये भी देखें कि इधर के जो कमांडर हैं, जो FWO के साथ जो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, वो ये भी बताते हैं, क्लियरली बताते हैं कि मसले मसाइल भी हैं, बहुत सीरियस मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स क्या होता है? तेल, पानी, दवाई, अस्पताल, इधर कुछ नहीं है। कराची से डीजल 5 दिन लगते हैं, कराची से डीजल तुर्बत आने के लिए जिधर हम हैं, और 8 दिन लगते हैं पंजगूर जाने के लिए। एक दिन में इस वक्त ये जो सीपैक बन रहा है, एक दिन में 50,000 लीटर इस्तेमाल होते हैं। एक महीने में 1.2 मिलियन लीटर डीजल के इस्तेमाल होते हैं। सबसे बड़ा कहते हैं मसला लॉजिस्टिक्स का ये है। दूसरी बात, पानी नहीं है, पानी लाना पड़ता है और दिनों से के हिसाब से लाना पड़ता है, क्योंकि इधर कुछ आप देख सकते हैं पानी की सिचुएशन नहीं है। फिर ह्यूमन रिसोर्स, लेबर
मजदूर, हालांकि इधर के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हैं, मगर फिर भी उनकी स्किल्स नहीं है अभी तक, वो काम नहीं कर सकते जिसकी रिक्वायरमेंट है इन रोडों के लिए, इन नेटवर्क्स के लिए, इस पोर्ट के लिए, ग्वादर के पोर्ट के लिए। तो उधर का जो सबसे बड़ा मसला है कि अगर पंजाब से या कहीं और से, सिंध से, KPK से अगर लेबर उठाएं तो इधर जो लेबर जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है उसे 4 गुना ज्यादा सैलरी FWO को देनी पड़ती है। उसके लिए अस्पताल बनाना पड़ता है, उनके कैंपों के लिए, उनके कैंपों के अंदर जनरेटर लगाने पड़ते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मगर साथ साथ ये बताता चलूं कि जिधर जिधर हम रुके हैं उधर उधर देखा है कि जो अलग यूनिट हैं, जो NHA के जो सिविलियन और जो मिलिट्री, जो ये दोनों अलग अलग इदारे हैं, हर एक ट्राई कर रहा है। कमिश्नर साहब इधर पहले नहीं आए थे और ये भी हमने सुना था कि जो इधर कमिश्नर साहब हैं उनकी कुछ आई गेस यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स हुई थी कि इधर जो लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज तैनात हैं, मगर जैसे जैसे रोड बनी है, जैसे जैसे रोड बनी है वैसे वैसे ताल्लुकात और ग्रोथ जो है वो बेहतर हो गई है। मुझे इधर ज़्यादा देर नहीं दी जा रही, मुझे ज़्यादा इधर इजाज़त नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एरिया फिर भी इनसिक्योर है। आप देख लें, हमारे लड़कों ने पोजीशन ले ली है, वो हमारे स्नाइपर ने उधर उधर पोजीशन ले ली है। इधर हमारा स्नाइपर हम उल्टे हाथ पे इधर ड्रैगनॉफ के साथ खड़ा हुआ है। एरिया अनसेफ है और मैंने कोई फ्लैग जैकेट नहीं पहनी, मगर बात यह है कि ये जो है बिजली, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी शुरुआत नजर आ रही है, मगर एट अ कॉस्ट। ये आसान नहीं है। और साथ साथ ये भी याद दिलाता चलूं कि CPEC 2030 तक चलेगा। ये खाली एक रोड नहीं है, एक तसलसल है उम्मीद का। जैसा आप देख रहे हैं, ये फौज की इधर नफरी ठीक ठाक भारी है। लग रहा है आपको कि ये वॉर जोन है, ये वॉर जोन नहीं है, ये बलूचिस्तान है। दिस इज द न्यू बलूचिस्तान। और FWO के जो वर्क्स हैं बिल्कुल मेरे पीछे आप देखें, फौज तो आपको नजर आ रही होगी, मगर साथ साथ डेवलपमेंट भी जारी है। पाकिस्तान के परचम के नीचे उधर ड्रिलिंग हो रही है, उधर पायलन्स लग रहे हैं और M8 माइक 8 जिसे ये फौज का दस्ता FWO और जो इधर 72 पंजाब का जो दस्ता है और इधर जो इंजीनियर 317 इंजीनियरिंग बटालियन जो है, ये एक नया मॉडल है। हमने फौजदारी के, फाइटिंग फोर्स के बहुत सारे नैरेटिव्स, बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि पाक फौज का काम क्या है, मगर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। हालांकि मेरी जो कहानी है आज बलूचिस्तान पे है, मगर थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो एक नया मॉडल है जिसमें फौज और FWO साथ साथ हैं, ये शायद रिलेटेड है, इसकी कुछ किस्म की रिश्तेदारी है या इंस्पिरेशन है PLA से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज फौज है, उनके मॉडल से, कि इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, पीछे पीछे मगर आगे आगे फौज। क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं, ये पीछे मेरे ईरान के पहाड़ों, इन पहाड़ों के पीछे ईरान का बॉर्डर है। तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है जिधर से मैं खड़ा हूँ, ईरान लगता है। मगर फौज का जो मेन मकसद है, जो मेन ड्यूटी है फौज की, हमेशा से किसी भी फौज की, पाक फौज की नहीं, वो जो रियासत है उसे इकट्ठा करना है।
अगर सीपैक में को किसी और तरीके से किया जाता तो सीपैक आसानी से कराची को पंजाब से कनेक्ट कर देता, मगर फौज की इन्वॉल्वमेंट और ऑफ कोर्स उसमें जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हमने देखा, हमने सोचा है, हमने समझा है, हमें समझ आ रही है कि ये जो नफरी लगी है, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मनाजिर, फौज ने फेडरेशन को, रियासत को जोड़ने के लिए इस वक्त लोग अपने इधर तैनात किए हैं, अपने इंजीनियर्स तैनात किए हैं, अपने FWO को तैनात किया, अपनी इन्फेंट्री को तैनात किया है कि बलोचिस्तान जैसा बैकवाटर जिसे कहा जाता है, बैकयार्ड जिसे कहा जाता है, पसमानदा सूबा जिसे कहा जाता है, आज वो रिकनेक्ट हो फिर से पाकिस्तान में। और अभी आपने मनाजिर देखे, अलग अलग हम छोटे छोटे गांवों से गुजरे, ऐसे गांव जिन्हें खाली करवाया गया, इधर जो तंजीमें हैं, इधर जो बलोच सब नेशनलिस्ट हैं, जो कौम परस्ती करते हैं, बल्कि गलत मैं कहूँगा कौम परस्ती की गलत बात है क्योंकि कौम का नाम तो पाकिस्तान है। एनीवेज उन्हें जिन्हें कौम परस्त तनासर जो अपने आप को समझते हैं, उन्होंने गांव पूरे खाली करवाए हुए हैं, आर्मी और FWO और ऐसे इलाके जिधर इधर के कमिश्नर, हमें बताया जा रहा है जिधर इधर के कमिश्नर नहीं आते थे, आज उधर स्कूल्स कायम हैं, आज उधर का लोकल लेबर इस्तेमाल हो रहा है। मैं बताता चलूं कि सीपैक की जो ब्रिगेड है जिसके साथ हम हैं, उसमें तकरीबन 1500 सिविलियन है और 1500 सिविलियंस में से हमें बताया जा रहा है तकरीबन 20% इस वक्त 15 से 20% लोकल बलोच हैं। लोकल जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं, लोकल चांसेस, लोकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा रहे हैं, बिकॉज अगर पाकिस्तान को बचाना है तो बलोचिस्तान को बचाना है, और अगर बलोचिस्तान को बचाना है तो ये जो एरिया है इसे फतह करके डेवलप है। रॉकेट लॉन्चर से बनती है फौजदारी से बनते हैं बटालियंस से बनता है एक नैरेटिव, एक कहानी बनती है कि बलूचिस्तान में फौज जो है उसने जो आप कह लें कार्रवाई ज़्यादा की है, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादती ज़्यादा की है वगैरह वगैरह, मगर जो नया रोल है फौज का स्पेशली इस इलाके में वो अहम इसलिए है कि आज फौज और सिविलियन ये साथ साथ देखें आप, पार्लियामेंट्री कमेटी पीछे है, बैठ रहे हैं सब, चेयरमैन साहब और हर किस्म के पार्टी के लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर बलोच हैं, PML नून के फेडरल मिनिस्टर हैं, चेयरमैन साहब खुद क्यू लीग के मुशाहिद हुसैन साहब हैं, फाटा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ANP के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तस्वीर किसके साथ ले रहे हैं ये लोग? फौज के साथ, FC के साथ। वो जो हमने कहानियाँ सुनी हैं बलूचिस्तान की कि सिविल मिलिट्री फौज और जो कहते हैं खाकी और मुफ्ती साथ साथ नहीं रह सकते, वो साथ साथ रह सकते हैं और रह रहे हैं। और फौज का ये जो बटालियन हेडक्वार्टर है इंजीनियर्स का, ये खाली रॉकेट लॉन्चर्स इधर उसने नहीं अपने लगाए हुए, खाली ये आपके MI-17 हेलीकॉप्टर नहीं खड़े किए हुए, मगर वो उससे पीछे देखें बिल्कुल उधर सीमेंट के डंपर, ट्रक्स, ड्रिल मशीनें, FWO के कैंप्स। बलूचिस्तान के लिए अगर लड़ाई हो रही है तो वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हो रही है। इस वक्त जिस सीपैक शाहराह की हमने आपको झलकियां दिखाई, M8, N25, N85 का दौरा करवाया, वो खाली रोड नहीं बन रही। एक तो मैं आपको आदाद शुमार बता चलूं, रोज 1.5 किलोमीटर रोड बन रही है, रोज 50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल हो रहा है, रोज तकरीबन 2000 मजदूर, फौजी और सिविलियन मजदूर साथ साथ काम कर रहे हैं। इलाका इतना पसमानदा है, इतना बैकवर्ड है, इधर अस्पताल नहीं, अगर कोई मजदूर खुदा न खास्ता शहीद हो जाए, और इधर हुए हैं फायरिंग से भी, वैसे भी एक्सीडेंट से भी, तो
जो इधर के कमांडर हैं उन्हें मूव करना पड़ता है, GHQ से जहाज मंगवाना पड़ता है, इतना एरिया कट ऑफ है। मगर जो इस्लामाबाद या लाहौर या पिंडी या कराची से जो कहानियाँ चलती हैं वो शायद इधर आके उस पर क्लैरिटी आती है। हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। अब हम वापस ग्वादर की तरफ जा रहे हैं। बॉटम लाइन इज, जनूबी बलूचिस्तान की जो आपने पसमानदगी की कहानियाँ सुनी होंगी वो शायद अब बदल जाए। Things aren't as bad as they seem. Yes, no, they are not. उधर से लगता है ऐसे ही है कि तुर्बत ये इलाके को ऐसे एक डॉट है नक्शे के ऊपर। दे आर वेरी बिग एरियाज और पीपल आर डूइंग रियली वेरी फाइन जॉब और बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसमें। FC की, आर्मी की, FW डेफिनेटली ऐसी लॉट ऑफ बहुत हार्ड वर्क हो रही है। और ख़ास तौर पे FC बलूचिस्तान जो है वो इतना काम, मतलब जो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, वन इज सिक्योरिटी, उसके बाद जो ये वैम एक्टिविटी है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, उसमें लॉट ऑफ वर्क और जिसके अंदर हम लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर लोकल सिविलियन लीडर से बात करो तो कहते हैं लेवीज जैसी फोर्स जमी नहीं है, वो कम्युनिटी पुलिसिंग है, लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, लोकल जुबान बोलते हैं। नहीं, वो ठीक है, मतलब लोकल ज़बान और वो चीज़ें ठीक हैं और इन फ्यू एरियाज दे आर डूइंग अ जॉब आल्सो। बट वो जो एक ट्रेन फोर्स होती है उस तरह नहीं, इट मतलब दे रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग जो कि अभी हमने उनको स्टार्ट कराई है। और वो FC उनको मिल के, मतलब हमने प्रॉपर कैडर्स करके कि हर मे बी 2-3 मंथ्स के बाद एक कैडर हर तहसील के लोगों को आते हैं, उधर हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर उनको प्रॉपर एक डिग्रीज और उस तरह करके एंड देन दे आर। और सर वो जो नई जो डिवीजन बन रही है, जी वो सिक्योरिटी डिवीजन CPEC के लिए जो स्पेशली जिसके GOC वो आबिद रफीक साहब हैं, वो किधर पहुंच गई है? वो एक नॉर्थ के लिए और साउथ के लिए अलग-अलग फोर्स होनी है। उसमें गुरिल्ला भी होंगे, SSG भी होगा, उसमें आप भी होंगे। दैट इज टू मेक द CPEC ऑपरेशनल। उसमें अभी जो है एट द मोमेंट इसमें रोल है FC का एंड जो आर्मी की प्रेजेंट यूनिट्स हैं टू मेक द रोड। वंस दैट विल बिकम ऑपरेशन, और वो आना शुरू हो गए हैं। मतलब आपने पता है आपको कि वहाँ पे रेजिंग हो गई है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और डिव हेडक्वार्टर्स एंड यूनिट्स दे आर इन द प्रोसेस। और जो ही वो ऑन ग्राउंड आ जाएंगे तो देन दे विल स्टार्ट। मगर इसमें खाली जिम्मेदारी उस डिवीजन की तो नहीं होगी ना? 34 उसमें खाली उसकी तो नहीं होगी ना? मतलब उसमें इन्हें भी डेवलप करना पड़ेगा, पुलिस को, लेवीज को। खाली ये तो नहीं है ना कि फौजी आके काम करे, SSG आके काम करे। वो तो मतलब इट इज जिधर से CPEC गुजरेगा जो लोकल। जैसे हम उधर बात कर रहे थे कि जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर नहीं करेगी, जब तक लेवीज एंड पुलिस अच्छी नहीं होगी तो काम तो उस वक्त ही होना है। थैंक यू सर। ग्वादर पूरे CPEC निज़ाम का अहम हिस्सा, न्यूक्लियस, स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत ज़रूरी। सबसे इम्पोर्टेंट ग्वादर की कोस्ट लाइन समुंदर पे है और ये कोई आम समुंदर नहीं, ये कराची वाला समुंदर नहीं, क्योंकि इंडिया इधर नहीं लगता। ये कोई और समुंदर भी नहीं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर जंग हो तो जो पहले ब्लॉकेज हुए हैं कराची के वो भी इधर नहीं लगते, इंटरनेशनल वाटर्स लगते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंटली डीप सी पोर्ट है इस वक्त इधर की बकौल पाकिस्तान की हुकूमत के इधर की जो डेप्थ है, जो ड्राफ्ट डेप्थ है वो 14.5 मीटर है। इसका मतलब है तकरीबन 1 लाख DWT डेड वेट टन के जहाज, जो सबसे बड़े जहाज होते हैं
दुनिया में वो जहाज इधर आके लग सकते हैं। जो दुबई का बिजनेस है, जो बंदर अब्बास का बिजनेस है, जो कराची का बिजनेस है, जो मुंबई का बिजनेस है, और मैं ऐसे कर रहा हूं क्योंकि दुबई उधर है, कराची उधर है, मुंबई उधर है, बंदर अब्बास उधर है। ये सब जो बिजनेस हैं ये शायद इधर आके अगर प्लान कामयाब हो कि इधर आके पोर्ट पे दुनिया की शिप्स रुकें, बड़ी बड़ी शिप्स, पैनामैक्स, सुपरामैक्स, हैंडी मैक्स से ज्यादा बड़ी केप साइज जो शिप्स हैं रुकें, ये पूरे प्लान का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि क्या ग्वादर का जो रोल बनाया गया है, क्या ग्वादर इस प्लान के तहत पूरा उतरेगा कि नहीं, इस पे सवाल उठाना जरूरी है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक की डिबेट हर जगह हो रही है। बीजिंग में हो रही है, कराची में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है। इस्लामाबाद का पर्सपेक्टिव कल आपको सुनाया, फिर सुनाऊंगा आज वफाक का पर्सपेक्टिव, मगर लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी है, शायद सबसे ज़रूरी है। और लोकल स्टेक होल्डर्स में खाली बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स नहीं, मगर ये जो राहदारी जिधर से जाएगी, जो राह होगी, फाटा भी उसमें आता है। और अभी आज सुबह ग्वादर से मेरे साथ, हमारा इधर ये आखिरी दिन है, आज मेरे साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो इस वक्त राहदारी की जो कमेटी है, सीपैक की जो कमेटी है, उसका हिस्सा है। हासिल बजंजो साहब अस्सलाम वालेकुम, और शाहजी गुल अफरीदी साहब फाटा से, और ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली द चेयरमैन ऑफ द सीपैक कमेटी सैयद मुशाहिद हुसैन साहब। हाउ आर यू सर? थैंक यू वेरी मच। सर आपसे इजाजत हो, ये आपकी जमीन है, आपका जैसे फौज कहती है आपका AOR है आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर डज द नेशनल पार्टी लाई ऑन दिस सर? किधर खड़ी हुई है और खुश है या नहीं है? डिबेट सही है या नहीं है? देखिए, नेशनल पार्टी ऑलवेज इस पे रही है कि जब तक एजुकेशन, डेवलपमेंट और मिडिल क्लास उभर के नहीं आती है, यू कैन नॉट सॉल्व द बलूचिस्तान प्रॉब्लम्स। मैं समझता हूँ दिस सीपैक इज डूइंग दैट। इसकी वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे जो लोग उभर के आएंगे, दैट विल बी द रियल फोर्स इन बलूचिस्तान। मगर कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं, क्लैरिफाई करें, आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ्फुज़ात? एक ही रिजर्वेशन जो पूरी बलूचिस्तान की है और उस पर दो राय नहीं है, वो ये है कि यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन आ जाएगी कि दे विल कम इन द मिनॉरिटी। एक ही जो चीज़ है जो कंट्रोवर्शियल बनाती है या कंट्रोवर्शियल है, वो एक चीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ हमारे खदशात हैं वो भी शायद इतने सही ना हो, मगर वी हैव टू एड्रेस दैट। और शाहजी, फाटा, अगर बलूचिस्तान की बात हो तो नेचुरली फाटा को इसमें आना चाहिए, और आता है, नेचुरली आता है, जोग्राफियाई तौर पे भी आता है, नजरियाती तौर पे भी आता है, पसमानदगी के तौर पे भी आता है। अभी हम डिबेट कर रहे थे कि 1.5 करोड़ बंदा है बकौल आपके, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और इधर आप सीपैक के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल वजाहत यहाँ ग्वादर से यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह यहाँ हो रहा है, इंशाल्लाह ताला फाटा को भी इसी तरह मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। और जब तक फाटा को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता, उस वक्त तक न पाकिस्तान में अमन आ सकता है और न पूरी दुनिया को बता सकते हो हम कि हम पुरअमन मुल्क हो गए। तो इसी तरह वहाँ पर अभी मुशाहिद हुसैन साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह ताला सेकंड फेज में फाटा लिंक रोड है जो कि बाजावर से जंडोला साउथ वजीरिस्तान तक है। जिस तरह के यहाँ इस रोड से यहाँ तरक्की आएगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे और यहाँ जो इंतहा पसंदी है वो ख़त्म होगा, और जो हमारे वो दुश्मन है जिनकी नज़र इसके ऊपर था कि बलूचिस्तान को और फाटा को हम पाकिस्तान से अलग करेंगे या वो इसके लिए प्लान कर रहे थे, वो सब चीज़ें नाकाम हो गया। और जिस तरह फाटा वालों ने मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दिया, अभी मुल्क को महफूज करने के लिए कुर्बानी दे रहे। इंशाअल्लाह ताला फाटा हम फाटा का फ्यूचर भी इसी तरह देखते हैं जैसा कि आज बलूचिस्तान हो गया है इंशाअल्लाह। चेयरमैन साहब, क्या ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि कंट्रोवर्सीज हो रही हैं?
या क्या ये अच्छी चीज़ है कि कंट्रोवर्सीज हो रही हैं? क्योंकि इसे अगर दूसरे पॉजिटिवली देखा जाए, कल से मैं स्केप्टिक बना हुआ हूँ, अगर पॉजिटिवली देखा जाए इट मीन्स कि हर एक चाह रहा है कि दे वांट टू गेट अ पीस ऑफ द पाई, हर एक चाह रहा है कि हम भी एक्शन का हिस्सा हों। तो इसमें नेसेसरीली जो हमारी एक आदत है हर चीज़ को स्कैंडलाइज करना, वो आप उसे वैसे देख रहे हैं या दूसरी तरफ से? नहीं, मैं तो मुस्बत निगाह से देखता हूँ। देखें जी, जब लोग किसी चीज़ को चाहते हैं कि हम उसमें शामिल हों तो ये अच्छी बात है। कोई समझते हैं कि सीपैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल है, फाटा का मुस्तकबिल है, खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। और कल जो मैंने देखा तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ नेशनल पार्टी के सदर को, मीर हासिल बजंजो साहब को, और उनके जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मालिक साहब को, कि 2.5 सालों में इन्होंने बलूचिस्तान का जो सियासी नक्शा है, इक्तसादी चेहरा है, वो तब्दील कर दिया है। जिस तरह अमन उन इलाकों में आ रहा है जो हम, आपने देखा कल इलाके हम गए, हुशाब, तलार और तुर्ब के साथ जो इलाके थे, मिलिट्री कैंप्स भी देखे, FWO की तरक्की भी देखी, वो तो नो गो एरियाज थे, वहां तो लोग जाते नहीं थे। स्कूल भी चल रहे हैं, तरक्की भी हो रही है, और तरक्की के समरात लोकल कम्युनिटी को मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सवाल उठने चाहिए। ये कौमी प्रोजेक्ट है, किसी एक पार्टी का, किसी एक शख्स का, किसी एक हुकूमत का, किसी एक सूबे का नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं शफाफियत भी हो और सब इसमें शामिल भी हों। आपने एक और चीज कल रेफरेंस की, ये फौज की डेवलपमेंट का एक नया मॉडल है। फौज पे मैं डिबेट बजंजो साहब के पास भी लाऊंगा। आई नो ही लाइक्स टू कमेंट ऑन द आर्मी एंड द एस्टैब्लिशमेंट, मगर आप कह रहे हैं कि ये फौज की डेवलपमेंट का एक नया मॉडल है, PLA का मॉडल है। मैंने देखे, जो मैं स्टडी की है आर्मीज के बारे में, इंडोनेशियन आर्मी हो, टर्की आर्मी हो, पाकिस्तान आर्मी का जो मॉडल जो FWO के जरिए हो रहा है, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का मॉडल भी था कि सिर्फ डिफेंस नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट में लेके आए, बुलडोजर लेके आ रहे हैं, टैंक्स नहीं आ रहे, बुलडोजर आ रहे हैं, तरक्की हो रही है, और उस खुशहाली में मुसल्लह फौज शामिल है। बिकॉज मुसल्लह फौज एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है पाकिस्तान का, और एक पाकिस्तान के वफाक को जोड़ने में पाकिस्तान आर्मी और FWO का बड़ा कलीदी किरदार है, और अच्छा किरदार है। ठीक है, the last stand has to go to the local stakeholder, the big boss of the Baloch National Party. सर जी, ये कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं, सिक्योरिटी की है, कहीं अल्लाह नज़र फिर से खड़ा हो जाता है, कहीं राहदारी का जो रूट है वो कंट्रोवर्शियल है। लोकल जो लड़कों से बात करें, वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी तो बूम कर रही है, मगर ग्वादर शहर में पीने को पानी नहीं है। तो ये भी आप चीज़ हाईलाइट करें। तो अगेन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? आर्मी के साथ हिस्ट्री है इस सूबे की, बिल्कुल है। सेटल करके दें मुझे डिबेट। देखिए, जहाँ तक जो लोकल्स का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि FWO ये जो रोड बना रही है, ये बलूचिस्तान का सबसे पहला बड़ा रोड है, जो वाकई बलूचिस्तान की सारी पॉपुलेशन को कनेक्ट करते हुए उसको पूरी दुनिया से मिला रही है। और दूसरी, ये जो कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं या जो मिलिटेंसी की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि मिलिटेंसी अपने एंड पे जा रही है। इसमें थोड़ी सी हमारा एक रोल बना, क्योंकि हमने मिलिटेंट सिर्फ लड़े नहीं, वी हैव गॉन टू डिबेट विद देम, पॉलिटिकल डिबेट की उनसे, वो लिखत पढ़त में उनसे डिबेट की, एंड नाउ आई थिंक द मोस्ट पीपल आर कमिंग बैक। अब तो इतने लोग जा नहीं रहे हैं, उससे कई ज्यादा लोग आ रहे हैं। द मिलिटेंसी अब उस पोजीशन में नहीं थी जो आज से 5 साल पहले। मुझे एक yes और no जवाब चाहिए। क्या आपकी हुकूमत का और आपके सूबे का फौज के साथ, आज फौज के साथ जो रिलेशनशिप है, क्या वो बेहतर है? मैं समझता हूं कि डॉक्टर मालिक के आने के बाद पहली दफा है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर किया है। और आपका पिछला जो कोर कमांडर था जनरल जंजवा साहब, और उसने और डॉक्टर मालिक ने जो रोल प्ले किया, यू आर सीइंग दिस नाउ। बजंजो साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो जी, ग्वादर से सुना, देखा, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, नेशनलिस्ट जो एक जमाने में कहते थे कि बलूचिस्तान उधर, पाकिस्तान इधर, अलग करो। फाटा की इनपुट, PML नून रूलिंग पार्टी की इनपुट, PPP की इनपुट जो कहते हैं कि ये तो हमने शुरू किया था, फौज FC की इनपुट हम आपको ज्यादा नहीं दिखा सके क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी इस वक्त जो सिविल जो हमारे लीडर हैं पार्लियामेंट की, और ऑफ कोर्स मुशाहिद हुसैन साहब जो चेयर कर रहे हैं, बहुत पावरफुल कमेटी जो कमिट करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, ओवरसाइट होगी, शफाफ तरीके से जो टेंडर हैं, जो PC1s हैं, जो रोडें बन रही हैं या फिर से बन रही हैं, जो करप्शन खुदा ना खास्ता हो,
इट जस्ट सीम्स जो मैंने देखा, सुना, समझा, क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि एक बाय पार्टिजान तरीके से, जिसमें फौज भी हो, जिसमें सिविल इदारे भी हों, और सिविल इदारों के अंदर जो अलग अलग इदारे हैं, एक नई पार्टनरशिप नजर आ रही है। खुदा ना करे कि सीपैक डिसेबल हो किसी तरीके से, मगर फिर भी लोकल स्केप्टिसिज्म की जगह है। इधर गुर्बत है, इधर पानी के मसले हैं, इधर एजुकेशन के मसले हैं। ग्वादर शहर में स्पेशली हमने जो आपको शॉट्स दिखाए, हम ज्यादा आपको नहीं दिखा सके। देयर आर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, देयर आर प्रॉब्लम्स इन बलोचिस्तान, बट दैट डजंट मीन कि वो सॉल्व नहीं हो सकते। इसी के साथ महाज खत्म हुआ। मैं हूं उजाद सईद खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाएंगे।